भारत में ऐसी कई हॉन्टेड जगहें हैं जहां कोई भूल कर भी जाने की कोशिश नहीं करता। ये स्थान अपने भूतिया कहानियों को लेकर देश दुनिया में काफी फेमस हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे डरावनी 5 जगह जो आप नहीं जानते होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिजराज भवन की। ये राजस्थान के कोटा शहर में स्थित है। ये अंग्रेजों के समय की हवेली थी जिस जगह पर आज होटल मौजूद है। इस होटल में ठहरने वाले लोगों से पूछें तो वो लोग बताएंगे कि यहाँ पर किसी चीज का साया है। होटल में रुके कई टूरिस्ट ने ये तक कहा है कि जब वे होटल के भीतर रुके थे उसी समय उनमें से कई लोगों ने आहटों को महसूस किया और किसी आत्मा को भी देखा। कहा जाता है कि ब्रिज भवन होटल में एक अंग्रेज की आत्मा यहाँ पर रहती है। इस अंग्रेज को कई सालों पहले उसके 2 बच्चों के साथ इसी स्थान पर मार दिया गया था। यहाँ पर काम करने वाले लोगों के मुताबिक होटल की गैलरी में अक्सर किसी के टहलने की आवाज़ आती है। अगर कोई रात में छत पर बने बगीचे में जाने की कोशिश करता है तो उसको मेजर का भूत जरूर सताता है। फिर वहाँ पर वो फिर से जाने की कोशिश नहीं करता। आप अगर ना जानते हो तो आपको बता दें, हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी मानी जाती है। इतिहास की माने तो यहाँ कई निजामों का जंग का मैदान हुआ करता था। लोग कहते हैं यहाँ आज के समय में भी मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं जो शाम के समय लोगों को परेशान करती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रामोजी फिल्म सिटी देश की सबसे भूतिया जगह के लिए जानी जाती है। कोई यहाँ रात के वक्त अकेले घूमने की गलती नहीं करता। लोधी वंश के बीते इतिहास के बारे में पता करें तो हमें पता चलता है कि शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के पहले की बात है। ये कहानी हमें दिल्ली के महरौली जगह जमाली कमाली मस्जिद के बीते समय के बारे में बताती है। जमाली उर्फ शेख फैजुल्लाह महान सूफी संत और कवि हुआ करते थे। वे अपनी एक यात्रा में दिल्ली आए और वहां लोधी साम्राज्य के संरक्षण में उनके राज्य कवि बनकर रह गए। कुछ ऐतिहासिक जानकारियों के मुताबिक यह भी कहा जाता है कि वे बाबर और हुमायूं के दरबारी कवि भी थे। कुछ लेखों के अनुसार कहा जाता है कि जमाली कमाली मस्जिद भूतिया है। कुछ लोगों को वहां किसी अनजान परछाई का एहसास हुआ है तो किसी ने रात को वहां से आने वाली डरावनी आवाजें भी सुनी हैं। भानगढ़ किले को बेहद ही मजबूत पत्थरों से बनाया गया था, लेकिन इस भानगढ़ किले की एक भयानक सच्चाई इसके अंदर कैद है और वह है एक तांत्रिक का श्राप, जिसकी वजह से आज भी इस किले में शाम ढलते ही रूहों और आत्माओं की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। बोला जाता है कि राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। आसपास के राज्यों के सभी राजकुमार उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन रत्नावती किसी को भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन उसी राज्य में रहने वाला सिंघिया जो काले जादू का ज्ञाता था वो भी उसी से शादी करना चाहता था। वह रानी रत्नावती की सुंदरता से बहुत ही मोहित था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन रत्नावती उससे शादी नहीं करना चाहती थी। जिस दुकान से रानी रत्नावती के लिए परफ्यूम लाया जाता था उसने उसी दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाली परफ्यूम की बोतल पर काला जादू करके वशीकरण करने की भी कोशिश की, लेकिन अपने इस काले जादू का असर सिंघिया पर उल्टा हो गया और एक बड़े से पत्थर के नीचे आ जाने से
काले जादूगर सिंघिया की मौत हो गई, लेकिन मरते मरते उसने राजकुमारी समेत पूरे भानगढ़ को यह श्राप दे दिया कि इस महल और भानगढ़ में रहने वाले सभी लोग मर जाएं और कभी भी जन्म ना ले पाएं। इसके अलावा उसने यह भी बोला कि उनकी आत्मा हमेशा इसी स्थान में कैद रहेंगी। सिंघिया की मौत के कुछ दिनों के बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच कत्ले आम हुआ, जिसमें राजकुमारी रत्नावती और वहां के सभी लोग भानगढ़ वासियों की मौत हो गई। कुलधरा कोहो या कुलधर, यह राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित है। यह एक शापित और रहस्यमयी गांव है, जिसे भूतों का गांव भी बोला जाता है। इस गांव को 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था, लेकिन यह 13वीं शताब्दी में भारी सूखा के कारण यह गांव पूरा नष्ट हो गया। लेकिन कुछ किंवदंतियों के अनुसार इस गांव का विनाश जैसलमेर के राज्य मंत्री सलीम सिंह के कारण हुआ। सलीम सिंह, जो जैसलमेर राज्य के एक मंत्री हुआ करते थे, वो गांव पर काफी सख्ती से पेश आता था। इसलिए सभी गांव के लोग मंत्री से परेशान होकर रातों रात छोड़कर चले गए और गांव वालों को श्राप दे दिया। इसीलिए यहाँ के लोगों को कोई भूत परेशान करता है या फिर यहाँ के लोग डरे हुए हैं। इस गांव को अभी भी भूतों वाला गांव बोला जाता है, लेकिन अभी राजस्थान की सरकार ने इसे टूरिस्ट प्लेस में बदल दिया है। इसलिए अब यहाँ हर रोज हजारों लोग देश विदेश से आते हैं